हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए, आज का जो वीडियो होगा वो काफी जबरदस्त शानदार आप सभी के लिए वीडियो होगा। और यह वीडियो जो होगा आपको नंबर सिस्टम से संबंधित जितने सारे संख्याएं होते हैं उनके योगफल से संबंधित आपका यह वीडियो होगा। यह वीडियो आपको शुरू क्लास से लेकर के मतलब चौथा पांचवा से लेकर के छठा से लेकर के जितने सारे हमारे भाई बहन आपको कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए आपको यह मैथ से सब रिलेटेड आपका वीडियो होगा। जबरदस्त वीडियो होगा और हम आशा करते हैं कि इसमें जितना सारा आपको हम कंसेप्ट ऐड किए होंगे शायद आपको एक ही वीडियो में ऐसा नॉलेज आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। जबरदस्त वीडियो है, इसको देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। ध्यान देंगे माय डियर्स, इसमें लिखा गया है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। मतलब मान लीजिए प्राकृत संख्या हमारी शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 यहां से लेकर के मान लीजिए कोई अनंत तक कोई संख्या गया है, उसका यदि योगफल निकालना हो 1 से लेकर के मान लीजिए 20 तक 30 तक 40 50 100 120 130 149 2001 जहां तक सब कोई संख्या गया हो उसका अगर यदि योगफल निकालना हो, उसको जोड़ना हो तो उसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n इंटू n प्लस 1/2। n इंटू n प्लस 1/2 मतलब जहां तक आपको संख्या, इसमें n क्या है? n का मतलब कुल संख्या है। मान लीजिए आपको 1 से लेकर 50 तक कोई संख्या जोड़ना हो तो आपका n कितना हो गया बताओ तो? 1 से लेकर 50 तक कोई संख्या जोड़ना हो तो आपका n कितना हो गया? आपका n क्या हो गया बताओ तो? आपको क्या हो गया? आपका कुल संख्या हो गया। तो जहां तक आपको जोड़ना है, जहां तक आपको जोड़ना है उस संख्या उससे एक एक्स्ट्रा अधिक लेंगे, बट हम क्या करेंगे बताओ तो? 2 करेंगे। ठीक है ना, हमारा आंसर आ गया। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 1 से लेकर के 1 2 3 से लेकर आपको जोड़ना है कहां तक बताओ तो? 10 तक जोड़ना है। 1 से लेकर आपको कितने तक बताओ तो? 10। तो 1 से लेकर के 10 तक टोटल संख्या है n कितना हो गया बताओ तो? n कितना हो गया? टोटल संख्या कितना हो गया बताओ? 10। इसको जोड़ना है, एसएन करना है, जोड़ना है तो n लेना है। n इंटू n प्लस 1/2 पे रखिएगा तो n का मान कितना हो गया? 10 इंटू मैंने गुना 10 प्लस 1 मतलब उसे एक बढ़ा के करना है 11/2। 2 बचे सॉरी 2 बचे 10, 11 बचे कितना हो गया बताओ तो? 55। यानी 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योगफल कितना हो गया बताओ तो? 55 हो गया। ऐसा है, आप इसको इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। 1 से लेकर के कहीं लगातार जहां तक दिया हो, लगातार, इसमें कोई आपको गैपिंग नहीं होना चाहिए, लगातार कोई संख्या उसका योगफल आप निकाल सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2 से। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसको आप अच्छा से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है, यदि मान लीजिए यदि गिनती कहीं से भी शुरू हो जाए तो उसका योगफल कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको यहां से 1 से लेकर लगता है कोई संख्या आपको निकालना वहां तक मालूम है, लेकिन मान लीजिए कि आपको 1 से ना निकाल के मान लीजिए आपको निकालना है 11 से जोड़ना है। 11 12 13 14 11 12 13 14 ऐसे जोड़ते मान लीजिए कहां तक जोड़ना है बताओ तो? आपको 20 तक जोड़ना है। 11 से लेकर के आपको 20 तक की संख्याओं को जोड़ना है। तो ये जो फॉर्मूला करता है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यह जो फॉर्मूला करता है 1 से लेकर के लगातार संख्या होना चाहिए, 1 से शुरुआत होना चाहिए, लेकिन हम जोड़ रहे हैं 11 से। तो चलिए, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे लिखा गया है कि यदि गिनती कहीं से भी शुरू हो जाए तो उसका योगफल कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या बताओ तो? Sn बराबर क्या बताओ तो? n इंटू a प्लस l/2। इसका फॉर्मूला कहता है कि यदि बीच से कोई संख्या लगातार जा रहा हो, कुछ छूट गया हो और बीच में से कहीं लगातार कोई संख्या जा रहा हो कुछ संख्या तक, उसको जोड़ने के लिए फॉर्मूला है n इंटू a प्लस l/2। n इंटू a प्लस l/2। चलिए, जहां लिखा गया है, जहां a का मतलब क्या हुआ? पहली संख्या, l का मतलब क्या हुआ बताओ तो? अंतिम संख्या, n का मतलब क्या हुआ बताओ तो? कुल संख्याओं की संख्या, मतलब टोटल कितना संख्या है। इसमें n कैसे मालूम करेंगे आप? इसमें n कैसे मालूम करेंगे कि 11 से लेकर के 20 तक कोई संख्या है तो टोटल कितना संख्या है? 11 से लेकर के 20 तक कोई संख्या है तो कितना संख्या है? n मालूम करने के लिए फॉर्मूला है l माइनस a प्लस 1। मतलब अंतिम संख्या में से फर्स्ट संख्या को घटा दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, आपका n निकल जाएगा। जैसे समझिए, पहले सबसे पहले मालूम करना होगा कि मान लीजिए आपको 11 से लेकर 20 तक कोई संख्या को जोड़ना है तो पहले आपको मालूम करना पड़ेगा इसमें n का योग है। ऐसे आप देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। ये तो मान लीजिए छोटा सा संख्या था तो आपने काउंट कर दिया। मान लीजिए आपसे कोई होगा कि 11 से लेकर के
549 तक जोड़ते रहते फिर बड़ी संख्या हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n का मान सॉरी l मतलब अंतिम संख्या, अंतिम कितना 20, उसमें से पहला संख्या a को घटाना है अब प्लस उसमें 1 जोड़ना है। तो 20 में से 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 और 9 एक कितना हो गया 10, यानी इसमें टोटल कितना पद है बताओ तो 10 पद है। और जो इसका फॉर्मूला क्या है जोड़ने का बताओ तो Sn का फॉर्मूला क्या है n into a plus l by 2। n कितना है बताओ तो इसमें n 10 है इंटू a मतलब क्या पहला संख्या और l मतलब क्या आपको अंतिम नंबर बटा 2। ये कर सकते हैं 2 5 10 कर सकते हैं 5 और 20 और 10 कितना 30 1 31 5 गुने 31 कर सकते हैं 5 एकम 5 5 तिहाई 15 155 हो जाएगा। समझ में आया ना। इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज करके n into a plus l by 2 का यूज करके आप 20 से कहीं भी संख्या दिया हो तो आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योगफल। माय डियर आप यहाँ पर ध्यान देंगे इसमें क्या कहा जाएगा आपसे, इसमें था लगातार, इसमें क्या था कि सम संख्या पकड़ना है कि प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। जब शुरुआत सम संख्या कहां से होता है बताओ तो 2 से होता है। 2 4 6 8 10 12 ऐसे करते करते कोई n पद तक गया हो है ना, तो उसका योगफल n आपके अंतिम पद हो गया। n क्या आपको हो गया बताओ तो अंतिम पद हो गया है ना। तो n समप्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना हो तो उसका Sn होता है n into n plus 1। तो उसको जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है सम संख्याओं को, प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का जोड़ने का, प्रथम n समप्राकृत संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला होता है n into n plus 1। इसमें n क्या है, इसमें n को आप ये मत समझ लेना, इसमें n का मतलब हुआ पदों की संख्या, टोटल कितना पद है। जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए 2 4 6 8 10 ऐसे हमको जोड़ना है कहां तक बताओ तो 20 तक जोड़ना है। इसमें कहां तक जोड़ना है बताओ तो 20। इसको आप 20 को अंतिम पद माने अब है, लेकिन इस 20 को आप n मत मान लेना। n का मतलब यह हुआ कि टोटल इसमें कितना पद है, टोटल इसमें आपको कितना पद है। थोड़ा सा फांसी बराबर आप पा रहे हैं। चलिए आप यहां पर देखिए कि n इसमें, इसका मतलब यह होगा कि 2 से लेकर के 20 तक टोटल कितना पद है वो आपको निकालना होगा। पहले आपको n निकालना होगा। तो सम संख्या का जो भी सीरीज दिया हो उससे n निकालने का बहुत शानदार ट्रिक है कि अगर शुरुआत से 2 से शुरू हुआ हो, अंतिम जो पद है उसमें 2 से भाग कर दीजिए। अंतिम जो आप देख रहे हैं ना उसमें 2 से भाग कर दीजिए, मालूम चल जाएगा कि टोटल कितना है। तो 20 में आप 2 से भाग कर देंगे तो 10। n का मान कितना निकल गया बताओ तो 10 निकल गया। n का मान कितना निकल गया 10, यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 कीजिएगा तो टोटल कितना पद बनेगा आपको 10 बनेगा। तो हो गया, जोड़ लिया। Sn बराबर कितना हो गया बताओ तो n into n plus 1। n कितना बताओ तो 10 और उस 10 से एक एक्स्ट्रा बढ़ा करके 11 हो जाएगा क्योंकि n plus 1 करना है। 11 यहाँ कितना हो गया 110। जैसे मान लीजिए आप 2 4 6 सिर्फ इतना ही को जोड़ना है तो टोटल इसमें कितना पद है बताओ तो 3। कैसे मालूम कर लिए, अंतिम पद 6 है, 6 में 2 से भाग कर लीजिए 3 हो जाएगा। आपका फॉर्मूला हो जाएगा जोड़ने का फॉर्मूला 3 और उसे एक बढ़ा करके 4 4 यही 12 6 देखो तो 6 4 10 तो कितना आ गया 12 आ गया। समझ में आ रहा है ना। तो सम संख्या को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है n into n plus 1, जहां n आप मालूम कर सकते हैं कि जितना अंतिम पद दिया होगा उसे 2 से भाग कर लेना, आपका टोटल पद निकल जाएगा। तो जो पद निकलेगा वो उसे बढ़ा करके दोनों को गुना कर देना, ये ऊपर निकल जाएगा सम संख्याओं का। अब आइए अगला लिखा गया है यहाँ पे, अगला आपको यहाँ पे लिखा गया है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। बिल्कुल ठीक है। प्रथम n क्या बोल रहा है विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। यहां पर बोल रहा था सम और यहां पे क्या आपको बोल रहा था बताओ तो विषम बोल रहा था। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है n स्क्वायर, सिर्फ n स्क्वायर, n इंटू इसमें से जो है ना सम का जो मान हट जाएगा सिर्फ n गुने n स्क्वायर। लेकिन इसमें भी आपको है n का मतलब निकालना होगा कि n पदों, n मतलब क्या हुआ पदों की संख्या। जैसे सपोज है कि आपको एग्जांपल है कि 1 3 5 7
ऐसे मान लीजिए आपको जा रहा है कहां तक, मान 21 तक जा रहा है, 21 तक के आपको संख्याओं को जोड़ना है, 1 से लेकर के 21 तक। सब क्या है बताओ तो विषम संख्या है, सब क्या बताओ तो विषम संख्या। इसको आपको जोड़ना है तो सबसे पहले आपको n मालूम करना होगा कि n कितना होगा। तो दिमाग में सेट कर लीजिए, सम संख्या का n निकालने के लिए जो अंतिम पद देगा उसमें 2 से भाग कर लीजिएगा, आपका पद टोटल निकल जाएगा। लेकिन विषम संख्या का पद निकालने के लिए जो आपको संख्या लास्ट में दिया होगा, लास्ट में जो संख्या दिया होगा, लास्ट में जो संख्या दिया होगा उसमें 1 जोड़ देना और 1 जोड़ करके 2 से भाग करना। लास्ट में कितना संख्या दिया बताओ तो 21 दिया ना, उसमें 1 जोड़ लो 22, 22 में 2 से भाग कर लो, n का मान कितना आ गया 11, है ना, बस हो गया, ऐसा निकल गया। इसको आप जोड़ लिए n स्क्वायर है, n का मान कितना है 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 होगा, यानी 1 से लेकर के 21 तक के संख्याओं का ऊपर कितना होगा बताओ तो 121 होगा। थोड़ा सा और देखो, छोटा नंबर और समझ लो, मान लो कि 1 3 5 7, इसको जोड़ना है। इसमें टोटल कितना पद है, ऐसे तो हमको दिख रहा है कि 1 2 3 4 है, लेकिन नियम के अनुसार अंतिम में कितना बताओ तो 7, 7 में 1 जोड़ लेंगे 8, 8 में 2 से भाग कर लेंगे 4, n का मान 4 हो गया। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, sm क्या है n स्क्वायर है, यानी 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। आंसर चेक करो ना लो, 1 का 3 कितना हो गया 4, 4 5 9 9 7 16। तो यह जो फॉर्मूला है n स्क्वायर, यह आपको प्रथम आपको विषम प्राकृतिक संख्याओं का फल हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसको आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर लिखा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के यहाँ पे बोल रहा है वर्गों का योगफल यदि निकालना हो तो उसका क्या कहता है फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला है कि जैसे कि मान लीजिए कि प्राकृत n प्रथम n प्राकृत संख्या, मतलब जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्ग, जैसे 1 2 3 4 क्या हो गया प्राकृत संख्या, उसका वर्ग मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यदि वो संख्या आपको कहीं तक जा रही हो उसका योगफल निकालना हो तो उसका योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, लगातार कोई आपको संख्या कहीं तक जा रहा हो लगातार हो तो उसका योगफल निकालने का फॉर्मूला कहता है n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। जैसे सपोज एग्जांपल समझेंगे, जैसे मान लो कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर हमको 4, मात्र सिर्फ इतना ही जोड़ना है। इसमें हम सबसे पहले n मालूम करेंगे, तो लगातार कोई संख्या है तो उसमें तो n कोई दिखता नहीं है। मान लीजिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 100 स्क्वायर तक हो तो n का मान 100, n का मान कितना होगा बताओ तो 100, ठीक है ना। तो इसमें n कितना हो गया बताओ तो, इसमें 1 से लेकर 4 तक गया तो n का मान 4 हो जाएगा, n का मान 4। इसमें रखो तो फॉर्मूला पर रखो तो sn बराबर रखो तो n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 पर रखो तो n का मान 4, उसमें n plus 1 मतलब 4 से 1 बढ़ा करना है 5 गुने 2n, 2 मतलब क्या हुआ जो n का होगा उसका दुगुना, तो n कितना है 4, 4 गुना 8, ऐसे को बढ़ा करके 9 कर दो बटा 6। चलो इसे कटाओ तो कटा लो अपना, 2 से कर सकते हो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 कर सकते हो, यहाँ से 3 से कर सकते हो 3 त्रिका 9, ये आपका हो जाएगा 3 5 6 15, 5 दूना कितना हो जाएगा 30, जोड़ना पे कितना आएगा बताओ तो 30 आएगा। तो चेक कर लो कि सही है कि नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 16 9 कितना हो गया 25, 25 4 29 कितना हो गया बताओ तो फटाफट यहाँ पे 30 हो गया। फॉर्मूला समझ में आ रहा है। इस तरह से 1 से लेकर के आप अभी जस्ट बनाओ, एक तो आप खुद से बना सकते हो, 1 से लेकर के 50 तक, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे करके आप 50 स्क्वायर तक बना सकते हैं, 100 तक जितना मन करे उतना बना सकते हैं, ठीक है ना। आइए अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है प्रथम n। अब जैसे इसमें देखो ये तो हो गया प्राकृत संख्या, अब इसी में हो जाए लगातार संख्या हो गया, इसमें इसी में हो जाए सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, और यहाँ हो जाए विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। समझो प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल और प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, इसमें भी आप सम विषम देख सकते हैं, तो फटाफट आप समझ सकते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे कि मान लो कि 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर ऐसे कोई संख्या जा रहा हो तो उसका योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है 2n into n plus 1 into 2n plus 1 by 3।
इसको आप निकाल सकते हैं 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3। फिर वही कहानी n, सम संख्या में n कैसे मालूम करेंगे, जहां तक हमको जोड़ने के लिए बोलेगा जो अंतिम पद होगा उसमें क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, n निकल जाएगा। तो सपोज दैट ऐसे मान लो कि हमसे निकालने के लिए बोले कि 2 से लेकर के 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालिए, जैसे 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर से करते थे, हमसे बोले कि 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालिए। तो सबसे पहले हम मालूम क्या कर लेंगे बताओ, तो हम n मालूम कर लेंगे। तो n कैसे है, अंतिम क्या है 20, 20 में 2 से भाग कर लेंगे, n का मान कितना हो गया 10। इस तरह से फॉर्मूला पर रखेंगे, जोड़ना है हमको। तो सबसे पहले 2n मतलब n का दुगुना, तो 10 दूना 20 इंटू वन गुना, फिर उसे n से 1 ज्यादा, तो 10 से कितना हो गया 11, फिर दुगुना से 1 अधिक, तो n का मान 10 से 10 दूना 20, 20 एक 21, और बड़ा क्या कर सकते हैं 3, कुछ कटने वाला दिख रहा है, 3 सत्ते 21 कर सकते हैं, 11 सत्ते 77 कर सकते हैं, और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 15, 1 0 1540। यानी लगातार 2 से लेकर के 20 तक के जो सम संख्या है उसके वर्गों का योगफल कितना आ रहा है बताओ, तो 1540। वैसे ही सेम अगला टॉपिक क्या कर रहा है बताओ, तो n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर क्यों दे रहा है भाई, बार बार स्क्वायर क्यों आ जा रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। मान लीजिए कि प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, जैसे मान लीजिए 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो लगातार कोई विषम प्राकृतिक संख्या है उसके वर्गों का योगफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला कहता है n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 बटा 3। सपोज दैट जैसे एग्जांपल, मान लो हम इसी को जोड़ना है, इसी को जोड़ना है, 7 तक है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको n मालूम करना होगा, n कितना है, तो तुमको मालूम होना चाहिए कि n कैसे मालूम करते हैं। जैसे मान लो कि 7 तक, मान लो हमको जोड़ना है 21 तक जोड़ना है, तो सबसे पहले मालूम करेंगे n कितना है। n कैसे, विषम संख्या में लगातार कोई विषम संख्या है उसके n कैसे मालूम करते हैं, अभी जस्ट आपको बताया है कि जो अंतिम है उसमें 1 जोड़ देंगे अब बटा 2 कर देंगे। तो अंतिम में कितना है 21 है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा ना, 22 और 2 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 11, n का मान हो गया 11। देखेंगे फॉर्मूला पे फटाफट, n का मान 11, दुगुना से 1 अधिक, 11 दूना 22 है 23 कर लेंगे, और फिर यहाँ पे 11 दूना 22 और उससे 1 कम 21, बटा कितना है 3 कर लेंगे, 3 सटे 21 कर लेंगे, 11 गुने 7 1 का 21 के हाथ में 2, 7 14 2 16 कर लेंगे। चलिए आपको हो जाएगा 11 का 11 के एक हाथ में 1, 11 6 66 1 67 के साथ हाथ में 6, 11 11 11 6 कितना हो गया 17, गुना आपने देख लीजिएगा 17 से 71 आपको आएगा। ये जो फॉर्मूला आपने देखा कि लगातार n विषम संख्याओं के आपको क्या कहते हैं वर्गों का योगफल निकाल सकते हैं। चलिए अगला हम टॉपिक देखते हैं, वह है हमारा हमसे बोल रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। ये चल रहा था कहानी वर्ग का, अब आइए घन में भी आपको बताएंगे क्या, सम और विषम दोनों को बताएंगे, ठीक है ना, तीनों पे। पर लगातार समझ लीजिए, लगातार कोई संख्या हो 1 से लेकर के अनंत तक और क्यूब के रूप में हो, घनों के रूप में हो, तो उसका योगफल कैसे निकालेंगे, जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब ऐसा निकालना हो तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर। मतलब जो आपने सबसे शुरू में पढ़ा था लगातार कोई संख्या है उसका योगफल, लगातार कोई संख्या है उसका योगफल का फॉर्मूला होता है n into n plus 1/2। अब बस उसी का स्क्वायर कर दीजिएगा तो लगातार आपको प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल निकल जाएगा। जैसे सबको हो जाए, आपसे बोला जाए कि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे करते करते आप जोड़िए कहां तक बताओ, तो आप जोड़िए मान लीजिए कहां तक 20 तक, 20 क्यूब 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के घनों का योगफल निकालिए। तो 1 से लेकर 20 तक लगातार संख्या है, मतलब उसमें कौन वो संख्या है, 1 से लेकर 20 तक कितना संख्या है 20 है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, n का मान 20, वहीं फटाफट कर लीजिए n into n plus 1 पर, मतलब जितना संख्या है उसे 1 अधिक बटा 2 कर लीजिए, तो हमारा 20 हो गया, n का मान उसे 1 अधिक 20 से 21 कर लेंगे बटा 2 कर लेंगे और बस इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 2 से हम कर लेंगे कितना बताओ, तो कितना मतलब 10 मतलब में 21 दहां के 200
10 कर लेंगे या इसका स्क्वायर, तो 2 से 10 का हम स्क्वायर कर लेंगे, 2 से 10 का हम स्क्वायर करते हैं, सही है ना जी, 20 20 एक 21 बटा 2, ये हमारा हो जाएगा 2 के 10 के 2 से 10, ठीक है। 441 इसका होता है और एक डबल जीरो हम कर सकते हैं, आपको 44,100 हो सकता है। लगातार 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं का घनफल कितना होगा बताओ तो 44,100। समझ में आ रहा है ना। अब आइए हम देखते हैं फटाफट, इसी में देखते हैं सम वाला का और विषम वाला का देखते हैं फॉर्मूला कि लगातार n सम प्राकृत संख्याओं के घनफल और लगातार n विषम प्राकृत संख्याओं के घनफल का लगातार n विषम प्राकृत संख्याओं के घनफल। चलिए देखते हैं इसमें। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं, लास्ट 2 टॉपिक आपका बच गया है कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के घनों के योगफल, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के घनों के योगफल, जैसे मान लीजिए 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब आपको जा रहा है तो उसका योगफल निकालना होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। सपोज दैट एग्जांपल कोई हम बात 3 ही संख्या लेते हैं, 2 क्यूब 4 क्यूब और 6 क्यूब, इसको जोड़ना है। इसमें कौन सा संख्या बताओ तो 3 है। अगर मान लीजिए बड़ा संख्या रहता तो हम कैसे मालूम करते कि टोटल कितना नंबर इसमें है, तो सम संख्या वाला है जो अंतिम होगा उसमें 2 से भाग कर देंगे, अंतिम में 6 है 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा बताओ तो 3, या ऐसे लिख के रखा होगा संपादक बताओ तो 3। बस इसे रखते हैं फार्मूला में रखते हैं, तो n का स्क्वायर उसका दुगुना, तो n का मान 3 है, n का मान कितना है 3, 3 का 9, 9 दूना 18 इंटू का दुगुना, जो भी संख्या है उसका 1 करके स्क्वायर, तो n का मान 3, 3 1 4 4 चौका 16, इसका गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 18 18 108 के हाथ में 18 108 के 8 हाथ में 10, 18 में 18 10 कितना हो गया 288। अब इसको फटाफट चेक भी कर सकते हैं आंसर तुम्हारा सही है कि नहीं है, सिर्फ इतना ही को हम जोड़े हैं, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, 2 का क्यूब 8 होता है, 6 4 10 18 6 7 1 288 आ रहा है, सही है फॉर्मूला सेटिंग। इससे आप लगातार 2 से लेकर के 50 तक के आपको सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल आप निकाल सकते हैं, जैसा मन कर आप कर सकते हैं। चलिए अगला फॉर्मूला और अंतिम फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, जैसे 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब 7 क्यूब ऐसे जा रहा है, तो उसका निकालने का फॉर्मूला है n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। जैसे मान लीजिए हम इतना ही को जोड़ते हैं, इसमें n का मान कितना हो जाएगा 1 2 3, कैसे मालूम कर लिए, तो अंतिम में 3 पद है, अंतिम में 5 है, 5 में 1 जोड़ दीजिए, विषम वाला में 1 जोड़ देके 2 से भाग करना है, 5 1 6 6 में 2 से भाग करेंगे 3। हम ये क्यों बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए 1 से लेकर के आपको 101 तक का प्राकृत संख्याओं के विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल निकालना होता है, कैसे n निकालेंगे, जो अंतिम होगा उसमें 1 जोड़ कर 2 से भाग कर देंगे, 6 1 भाग कर देंगे 3 आ जाएगा, यानी इसमें n का मान मान लीजिए 3 आ रहा है, तो फार्मूला पे रखेंगे 3 3 का 9 इंटू 3 का स्क्वायर 3 का 9 9 2 18 में से 1 करेंगे कितना हो जाएगा 17, 17 नंबर कितना होता है 153 होता है, देख लीजिएगा चेक कर लीजिए। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 3 का क्यूब कितना होता है 9 और 1, अरे सॉरी 3 का क्यूब कितना होता है 27 ना होता है, 7 5 12 13 2 2 4 5 और 1 103। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा और आपको लगा होगा कि नहीं ये जो कंसेप्ट बताया बहुत बढ़िया बताए होंगे। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।